जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 1 रियल नंबर रिव्यू एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 आज कर रहे हैं। इफ़ a इज़ इक्वल है 3/2, b इज़ इक्वल है 5/3 एंड c इज़ इक्वल है 7/5, देन वेरीफाई डैट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल है ए बी प्लस ए सी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लिख ली। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी 3/2, तो यहाँ पे a की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3/2। फिर ब्रैकेट यूज़ किया हमने। b की वैल्यू हमारे पास देखें क्या लिखी हुई है 5/3, यहाँ पे आ गया 5/3 प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/5, तो यहाँ पे 7 क्या आ गया 5। फिर उसके बाद ये 3/2 एज इट इसी तरह आ गया इनटू ब्रैकेट वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं। देखें दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा जी 5 और 3 एक टेबल पे डिवाइड होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। 3 का टेबल पे 15 आ जाए, 3 5 टाइम, उस 5 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ गया 5 × 5 प्लस फिर 5 का टेबल पे 15 तो 3 से आता है, 3 को ऊपर वाले 7 से हमने क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर उसके बाद देखें ये 3/2 हमारे पास एज इट इसी तरह आ गया इनटू आ गया 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 प्लस 7 3 इधर क्या आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 15। तो ये 15 आ गया, ब्रैकेट हमारी क्या होगी क्लोज। फिर ये 3/2 एज इट इसी तरह आ गया हमारे पास 25 में 21 प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 46। क्या आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 15। अभी हम कटिंग करते हैं, देखें क्या आता है 3 का टेबल पर 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। तो इसका मतलब है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 23 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अभी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू थी 3/2, फिर ब्रैकेट क्लोज। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5/3, यहाँ पे आ गया 5/3 ब्रैकेट होगी क्लोज, दरमियान में प्लस का साइन है ये प्लस आ गया। फिर ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3/2 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी 7/5 ब्रैकेट होगी हमारे पास क्लोज। ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमेनिंग में क्या आ जाएगा 5/2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5/2 प्लस का साइन। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 21, यहाँ पे 21 आ गया डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ार क्या हो जाएगा 10। फिर उसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में आप लोग देखें दोनों वैल्यूज़ हैं जो एलसीएम में 2 और 10 एक टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं, किसके ऊपर 2 के ऊपर, तो दोनों में से बड़ी क्या होगी 10 होगी। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 का टेबल पर 10 आ जाए 2 5 ज़ार, तो 5 के ऊपर वाले 5 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक हो गया प्लस का साइन। अभी फिर 10 और 10 एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे जब एलसीएम सेम हो तो एज इट वैल्यू वो लिखते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 10। फिर इज इक्वल का साइन है 25 में 21 प्लस करें तो 46 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 10। 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो इसका भी आंसर आ गया 23/5। तो देखें लेफ्ट नीचे लिखना है हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है जो इसका पार्ट 2 देखें सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी इज इक्वल है ए सी प्लस बी सी। मैं आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके दे रहा हूँ, बाकी आपने खुद ये आपका होमवर्क आपने खुद करना है, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करते हैं, जब हमारे पास a की वैल्यू थी 3/2, ठीक हो गया, प्लस b की वैल्यू थी हमारे पास 5/3 ब्रैकेट क्लोज और c की वैल्यू थी हमारे पास 7/5 आ गया, ठीक है। इज इक्वल a की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या थी 3/2, ये 3/2 आ गई और c की वैल्यू क्या थी 7/5, तो 7/5 लिख ली ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन। b की वैल्यू थी हमारे पास 5/3, ठीक है, इनटू फिर c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/5। तो ये आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट खुद होमवर्क करना है, मैंने आपको स्टार्ट से बता दिया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3
Students, if A is equal to 4/3, B is equal to 5/2, C is equal to 7/4, then verify that the associative properties of real number with respect to addition and multiplication. तो हमने रियल नंबर्स की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉल्व करनी है. तो पहले जो इसका मैंने सॉल्व किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, एडिशन में तो एडिशन का मतलब है प्लस, तो सारी वैल्यूज इसमें प्लस होती हैं. तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड फाइंड करनी है. लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस क्या आ जाएगा सी. तो ए की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या लिखी हुई है 4/3. यहाँ पे मैंने लिख लिया 4/3 प्लस का साइन, ब्रैकेट में बी की वैल्यू क्या लिखी हुई है 5/2 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7/4. तो यहाँ पे 7 क्या आ गया 4. ठीक है, ये 4/3 एज इट हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, प्लस आ गया. अभी इस वैल्यू का एलसीएम लेते हैं. एलसीएम देखें, नीचे एलसीएम 2 और 4 है. ठीक हो गया, तो इसका मतलब है हमारे पास 2 और 4 एक टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं. तो इनमें से बड़ी कौन सी है 4, तो वो हमारा एलसीएम आ गया. यहाँ पे दरम्यान में प्लस का साइन लगा दिया. 2 का टेबल पर 4 आ जाए, 2 2 ज़र, तो उस 2 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़र क्या आ जाएगा 10. फिर ये दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया 7. नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, आप लोगों ने 4/3 प्लस 10 में 7 प्लस करें तो 17 क्या आ जाएगा 4. क्लियर हो गया. अभी हम देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास. तो इसका एलसीएम देखें 3 और 4 किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो रही, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 12. 3 का टेबल पर 12 आ जाए, 3 4 ज़र, तो 4 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 प्लस फिर 4 का टेबल में 12 आ जाए 3 के साथ, तो 17 को हमने किस से मल्टीप्लाई कर लेना है 3 से. 4 4 ज़र क्या हो जाएगा 16 प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 51 आता है. ये 51 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 12. 51 में 16 प्लस करो तो हमारे पास आंसर आता है 67. तो यहाँ पे आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास 12. क्लियर हो गया. ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी. अभी हम इसकी राइट हैंड साइड इधर चेक करते हैं. इधर मैंने लिखता हूँ इज इक्वल का साइन है राइट हैंड साइड. ठीक है जी, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट आ गई a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस का क्या आ गया c. तो ये ब्रैकेट में सबसे पहले हम a और b की वैल्यू लिखते हैं. तो a की वैल्यू 4/3 है प्लस b की वैल्यू 5/2 है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और प्लस c की वैल्यू हमारे पास 7 क्या आ जाएगी 4. क्लियर हो गया. अभी हम एलसीएम लेते हैं जी. एलसीएम में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 3 और 2 एक टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहे, तो 3 2 ज़र क्या हो जाएगा 6. 3 का टेबल पर 6 आ जाए, 2 के साथ 2 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिख लिया, प्लस 2 का टेबल पर 6 आ जाए 3 के साथ, तो 3 को ऊपर वाले 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, एलसीएम क्लोज, प्लस 7/4. फिर उसके बाद इज इक्वल का साइन यूज़ किया हमने. इधर भी 2 4 ज़र 8 प्लस 3 5 ज़र 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 6, प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास 7/4. ये 7 क्या हमने लिख लिया 4. क्लियर हो गया. फिर 15 में 8 प्लस करो. ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 23. 23 प्लस के अवर 6 प्लस क्या आ जाएगा 7/4. अभी हमने 6 और 4 का एलसीएम लेना है. तो देखिए 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा. हम देखते हैं 6 और 4 एक टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं ना. फिर हम चेक करते हैं कि 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा. तो आपको मैं साइड पे रफ में बता देता हूँ. 6 और 4 का एलसीएम 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4. ठीक है, फिर 2 ये 3 एज इसी तरह 2 1 ज़र 2, फिर यहाँ पे 3 1 ज़र 3 डिवाइड हो गया. 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12. तो इसका मतलब है हमारे पास 6 और 4 का एलसीएम यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 12. मैंने लिख दिया. 6 का टेबल पर 12 आ जाए, 6 2 ज़र 12. 2 को ऊपर वाले 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो 23 × 2 लिख दिया. फिर 4 का टेबल में 12 आ जाए, 3 के साथ 3 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 आ गए. ठीक है, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है जी 46, प्लस 7 3 ज़र क्या आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 12. तो 46 में 21 प्लस करो तो हमारे पास आंसर आ जाता है 67 डिवाइडेड बाय 12. तो देखें लेफ्ट हैंड साइड 67/12 और 7 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की 67/12 आ गई. तो नीचे आप लोगों ने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, देन दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. ठीक है, तो अब सिंपल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड भी लिख लें, ये भी आपका ठीक हो जाएगा. ये एडिशन प्रॉपर्टी सॉल्व हो गया. अभी इसके बाद आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं जी. अभी देखें
पहले हमने की थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी, सॉरी एडिशन प्रॉपर्टी, अभी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है, रियल नंबर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है तो सारे नंबर्स मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से बी सी से, फिर राइट हैंड साइड में ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी वाली वैल्यू से, ठीक है। तो ए की वैल्यू सबसे पहले हम लिखते हैं, ए की वैल्यू थी हमारे पास 4/3, तो यहाँ पे 4 क्या आ गया 3, ब्रैकेट लगा ली। बी की वैल्यू थी हमारे पास 5/2, तो यहाँ पे 5/2 मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू क्या थी 7/4, ब्रैकेट क्या होगी क्लोज। अभी देखें जी ये 4/3 एज इट इसी तरह ब्रैकेट आ गई। अभी हमने क्या करना है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि 4/3 मल्टीप्लाई 35 बाय क्या आ जाएगा 8। अभी हम देखते हैं किसी एक टेबल पे डिवाइड होते हैं कि नहीं होते, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो इसका मतलब है 3 35 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 35/6 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो ए की वैल्यू थी हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू थी 5/2 ब्रैकेट क्लोज, सी की वैल्यू थी हमारे पास 7/4, तो यहाँ पे मैंने 7 क्या लिख लिया 4, क्लियर हो गया। फिर इज इक्वल का साइन यूज़ करते हैं हम, इज इक्वल का साइन देखें जी, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये आ गया 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 डिवाइडेड बाय 3 1s are क्या आ जाएगा 3, फिर ब्रैकेट लगा ली, मल्टीप्लाई का साइन 7 क्या आ जाएगा 4, फिर हम ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं 10/3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 4, क्लियर हो गया। 2 2s are 4, 2 5s are 10 इज इक्वल का साइन 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35, ठीक है, और 3 2s are क्या आ जाएगा 6। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज इक्वल आ गई, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की भी दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट दोनों भी सॉल्व हो गए हैं, एडिशन प्रॉपर्टीज भी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। आप सबको पता है ज़ीरो रैशनल नंबर ही होता है, तो मैंने लिखा फिर यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे पी क्यू बिलोंग्स टू जी इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल है ज़ीरो। तो आगे इसको एग्जांपल्स में भी मैंने बता दिया है, 0 इज़ इक्वल है 0/7, तो 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करो 0 की इक्वल होता है, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर जैसे पी 0 था, क्यू 7 है, बिलोंग्स टू जी इंटीजर्स एंड जैसे इसने लिखा हुआ क्यू नॉट इज इक्वल है 0, तो 7 नॉट इज इक्वल है 0। आपको एग्जांपल देके बता दिया, तो ये इसका आंसर है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लें, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर लिखनी थी, तो ठीक है, ये मैंने भी आपको सॉल्व कर दिया, आप इसको भी नोट कर लें। अभी हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये भी स्टेटमेंट की फॉर्म में या डेफिनेशन की फॉर्म में, तो इसको भी याद करना आप लोगों ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। तो 4 और 5 के दरमियान में 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व लिख लिया, किस किस के दरमियान में रैशनल नंबर फाइंड करना है, 4 and 5 के, तो ये मैंने लिख लिया 4 and 5। फिर उसके बाद देखें कि मैथ की लैंग्वेज में एंड की जगह जो साइन यूज़ होता है वो होता है प्लस का, तो 4 इज इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, 4 प्लस क्या आ जाएगा 5, तो इज इक्वल में क्या आ गया 9। कितनी वैल्यूज़ के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड किया, 2 1 and 2, तो इसको आंसर को 1 और 2 से हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/2, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखें एक तो रैशनल नंबर ये आ गया 9/2, दूसरा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है कि जो आंसर आया है 9/2, मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, 9/2 ये जो हमारे पास आंसर आया है 9/2, ठीक है, इसमें हमने नेक्स्ट जो दूसरा नंबर फाइंड करना होता है उसमें हमने प्लस करना होता है, जहाँ पे ये नंबर ख़त्म हो रहा है एंड वाला जिसके रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अगर 5 की जगह 6 होता तो हम 6 को ऐड करते, तो फिर एज इट देखें हमारे पास यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 9 एज इट, इसी तरह प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें 9 में 10 प्लस करें तो 19 और क्या आ गया 2। फिर हमने
कितने वैल्यूज़ के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड किए 2, तो देखो 1 और 2, तो इसको भी 1/2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4। तो ये आपके 2 रैशनल नंबर फाइंड हो गए। तो नीचे आप लोगों ने लिखना है हैंस 2 रैशनल नंबर between 4 and 5 और 9/2। जो फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड किया था ये 9/2 और सेकंड कौन सा आ गया एंड 19/4। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा था 6 रिव्यू एक्सरसाइज का। अब रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है जी अंडर रूट की पावर 15 है, इसके अंदर x की पावर 15, y की 35, z की 20। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लिया। सॉल्व के बाद मैं क्या करता हूँ स्टैंडर्ड रूट को ऑल में चेंज कर देता हूँ। x की पावर 15 आ गया, y की पावर 35 आ गया, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय z की पावर हमारे पास क्या आ गई 20, ऑल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/15। क्लियर हो गया। सॉरी बाय मिस्टेक 15 नहीं, अंडर रूट की पावर 5 है सिंपल, तो यहाँ पे ये 1 काट दें, सिंपल 5 है, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है जी, ये 1 नहीं है, अंडर रूट की पावर 1/5 आ जाएगी। सॉरी बाय मिस्टेक कि मुझसे 15 लिखना गया था, तो ऑल की पावर 1/5 आ गई। अभी हमने पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो देखें x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, फिर y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया 5। ठीक है, इज इक्वल का साइन मिडिल में लगा लें। फिर उसके बाद 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, तो इसका मतलब है नीचे x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3, 5 1 ज़र 5, 5 7 ज़र 35, तो y की पावर क्या आ गया 7। ठीक है, 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, तो z की पावर हमारे पास क्या आ गई 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 अंडर रूट की पावर 3 है इंटू 27 ऑल की पावर 2x। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसको 27, ठीक है जी, इसकी पावर 2x है और ऑल की पावर 1 बाय क्या आ गया 3। ठीक है जी, फिर आप लोग 27 के फैक्टर बना लो, हमारे पास इधर 27 के फैक्टर आ जाएंगे। देखो जी 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3, तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2x ऑल की पावर 1 बाय क्या आ जाएगा 3। फिर इज इक्वल का साइन आ गया, 3 की पावर देखें 3 2 ज़र क्या आ जाएगा 6x मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1/3 से, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र क्या आ जाएगा 6। तो इसका मतलब है हमारे पास 3 की पावर आंसर में आ गई 2x। ये पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 6 इंटू 3 की पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3n आ गया। ठीक हो गया जी। फिर फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इज इक्वल का साइन यूज़ किया, 6 आ गया, फिर डॉट का मतलब था मल्टीप्लाई, 3 की पावर n+2 है। आपको पहले बताया गया कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर प्लस होती है, तो इसका मतलब है ये जो प्लस हो रहा है तो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। आपने क्या किया कि पावर को सेपरेट कर लिया, 3 की पावर n सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई का साइन डाल के 3 की पावर 2 हमने सेपरेट कर ली। क्लियर हो गया। जब हम इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो n+2 पावर बन जाएगी, ठीक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पावर सेपरेट कर ली, नीचे आ गई हमारे पास एज इट इसी तरह 3 की पावर n सेपरेट कर ली, फिर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस 3 की पावर क्या आ गई n। क्लियर हो गया। फिर इज इक्वल का साइन है, देखें जी यहाँ ऊपर वाली वैल्यू में से 3 की पावर n मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा हमारे डॉट 6 मल्टीप्लाई, देखो 3 का स्क्वायर बचता है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मैंने यहाँ पे 9 लिख लिया, डिवाइडेड बाय, फिर इन दोनों में से 3 की पावर n कॉमन, ब्रैकेट का साइन, 3 की पावर 1 3 होती है, ये आ गई,
माइनस 3 की पावर n कॉमन ली थी, जब पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन ले तो पीछे वैल्यू क्या यूज़ करते हैं हम 1 आ गई, ये 3 की पावर n से कैंसिल, इज इक्वल का साइन आ गया 6 × 9 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार क्या हो जाएगा 6, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट थे, ये तीनों सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर। तो सबसे पहले आपके पास 3 कंसेक्टिव नंबर होने चाहिए ऑड इंटीजर्स में, तो हम करते हैं लेट x एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 4 बी द 3 consecutive odd integers। ठीक है, फिर इतना करने के बाद फिर आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फिर आपने इसमें क्या करना है कि कंडीशन क्या दी हुई है कि तीनों कंसेक्टिव नंबर को आपने सम करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 एंड प्लस आ गया x प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल किसके रखना था, उसने क्वेश्चन में गिवन था और नंबर इज 51, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 51। x में x प्लस करेंगे 2x में फिर x प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 2 में 4 को प्लस किया तो 6 आ गया, इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 51। फिर उसके बाद आप चेक करें ये 3x एज इट इसी तरह आ गया, इज इक्वल है 51 प्लस का 6 इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो 51 में से 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास 3x के इज इक्वल में जो नंबर आएगा वो होगा 45। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 45 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 3, तो इसका मतलब है हमारे पास 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3 1 कैरी और 3 5 ज़ा 15, तो इसका मतलब है x का आपके पास आंसर क्या आ गया 15। ठीक है जी, फिर उसके बाद कहता है कि आपने जो क्वेश्चन में गिवन था कि फाइंड द 3 इंटीजर्स, तो 3 इंटीजर्स कौन कौन से लिए थे, पहला x था तो x का आंसर 15 आ गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x इज इक्वल है, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, सो फर्स्ट इंटीजर्स इज इक्वल है x था तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15। फिर यहाँ पे लिखते हैं सेकंड इंटीजर्स हमने क्या लिया था x प्लस 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा x की वैल्यू 15 पुट कर दी, प्लस हमने 2 किया तो 15 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। फिर थर्ड इंटीजर्स है जी हमारे पास x प्लस 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आई थी वो पुट कर दी, प्लस 4 तो 15 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19। ये हमारे पास 3 इंटीजर्स फाइंड करने थे, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है जी स्टूडेंट्स हमारे पास कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल। ठीक है, तो एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट। ठीक है, तो अब्दुल्ला ने 96 बॉल पिक्ड किए हैं बकेट में, तो टोटल बॉल हमारे पास इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल बॉल्स इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 96। फिर उसके बाद कहता है कि इन 2 बकेट्स, हमारे पास 2 बकेट्स हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि लेट करता हूँ, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स पुट 1 बकेट इज इक्वल आ गया x। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि जो जिस बकेट में हमने बॉल पुट किए थे वो x है, तो नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन अदर बकेट। ठीक है, तो फिर हम चेक करते हैं कि दूसरी बकेट में हमने कितने नंबर हमने 6 बकेट किए थे बॉल में, सॉरी बकेट में कितने बॉल हमने पुट किए थे, तो यहाँ पे हमने लिखना है नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन अदर
बकेट। तो अदर बकेट में देखिए उसने लिखा हुआ था देम इनटू 2 बकेट, 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट्स। ठीक हो गया। तो अदर बकेट में हमारे पास कितने आ गए थे 28। तो जो पहली बॉल्स का हमने नंबर लिया था x, तो इसमें हमने 28 क्या कर देना है प्लस, क्योंकि 28 हमने बॉल्स इस बकेट में पुट किए थे। क्लियर हो गया। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि जितने भी नंबर्स थे उसको हमने प्लस करना है और टोटल बॉल के इक्वल रख देना है। फर्स्ट नंबर था हमारे पास x, ये देखें। ठीक है। फिर अदर बकेट का नंबर हमारे पास क्या था x प्लस 28 इज इक्वल, टोटल बॉल हमारे पास कितने थे 96 हो गया। तो x में x प्लस करो तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। ठीक है। इज इक्वल एंड 96, ये प्लस का 28 इक्वल किस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 28। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 68। क्या आ जाएगा जी 68 आ गया। x इज इक्वल है 68, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। तो यहाँ पे x का आंसर हमारे पास आ गया 34। ये हमारे पास एक बकेट की वैल्यू आ गई। तो नीचे हमने लिखना है सो द नंबर ऑफ बॉल इन फर्स्ट बकेट, द नंबर ऑफ बॉल इन फर्स्ट बकेट इज इक्वल है कितने हैं जी 34। ठीक है। फिर हमारे पास अदर बकेट में जो कितने बॉल थे नीचे लिखना है नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट। तो सेकंड बकेट में देखिए कितने थे x प्लस 28 था, तो इज इक्वल है x प्लस 28 आ जाएगा। x का आंसर आपके पास क्या आया है 34। तो यहाँ पे 34 प्लस 28 करेंगे तो इज इक्वल में आपका आंसर क्या आ जाएगा 62। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया जी आंसर। ठीक है। अभी इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन रह गया 10। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज का। सलमा इन्वेस्टेड रुपीज़ 3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एज द रेट ऑफ, ठीक है, इतने रेट के अकॉर्डिंग पर एनम। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद रेट बढ़ जाता है 8% पे चला जाता है। ठीक है। फिर उसमें से फाइंड करने के फाइंड द अमाउंट शी हैड द एंड ऑफ 7 ईयर में हमारे पास कितनी अमाउंट होगी। ठीक है। तो सबसे पहले उसने लिखा हुआ कि टोटल प्रॉफिट, टोटल इनकम जो उसने इन्वेस्ट की थी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अमाउंट हमारे पास आ गई। ठीक है। प्राइस इज इक्वल है रुपीज़ 3,50,000। ठीक हो गया जी। ये उसने इन्वेस्ट की थी। ठीक है। रेट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर, तो पहले 2 साल का जो उसका रेट था वो हमारे पास कितना था, तो हमारे पास हम लिखते हैं रेट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स का रेट क्या था हमारे पास। ठीक है जी। तो फर्स्ट 2 ईयर का रेट था हमारे पास, इसको हम R1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। इज इक्वल है 7 ऑल 1 आवर क्या आ जाएगा 4%। ठीक है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 में 1 प्लस करेंगे तो 29 आवर 4% आ जाएगा। तो 29 को 4 से डिवाइड करते हैं तो इज इक्वल डाल के 7.25% हमारे पास R1 की वैल्यू 7.25 आ जाएगी। ठीक है। ये रेट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर का था। उसके बाद फिर देखना है कि हमारे पास टोटल टाइम कितना था, टाइम फॉर फर्स्ट रेट जो था। तो हम देखते हैं टाइम फॉर फर्स्ट रेट क्या था। ठीक है जी। ये हमारे पास था टाइम फॉर फर्स्ट रेट, इसको हम T1 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। इज इक्वल था 2 साल थे, 2 ईयर लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन में आफ्टर 2 ईयर, वो देखें आफ्टर 2 ईयर था, तो हमारे पास हम यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। क्लियर हो गया। फिर रेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर का, नेक्स्ट 5 ईयर का रेट मतलब जो बढ़ गया था वो हमारे पास कितना था। ठीक है। जो इंक्रीज़ हुआ था रेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है। वो हमारे पास क्या था, उसको हम R2 लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास आ गया जी 8%। यहाँ पे आ गया 8%। क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास कितना था वो हमने फाइंड करना था। ठीक है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा, मेंशन कर देते हैं इंटरेस्ट
फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। ठीक हो गया। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना हमने, ठीक है जी। फाइंड द अमाउंट ऑफ शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर में पहले हमने फर्स्ट 2 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट 2 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फार्मूला होगा I1, ठीक है, इज़ इक्वल है पी से वो जो प्राइस था, और 1 का मतलब है रेट 1 था, फिर उसके बाद T1 का मतलब जो टाइम था हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 100 इज़ इक्वल, इधर लिख लेते हैं, इज़ इक्वल पी की वैल्यू थी 3,50,000, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद देखें R1 की वैल्यू देखें जी हमारे पास क्या थी। R1 की वैल्यू ये जब हमने डिवाइड किया तो 7.25 था, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 7.25, तो यहाँ पे 7.25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई T1 की वैल्यू कितनी थी 2 ईयर्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो इसका मतलब है I1 हम यहाँ पे लिखते हैं इज़ इक्वल है, ये 20 इन 20 से क्या हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद हमने क्या किया है कि 350 को इस वैल्यू को 7.25 मल्टीप्लाई 2 इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो रुपीज़ आ जाती है इंटरेस्ट में वो आ गया जी 50,750, ये I1 इंटरेस्ट 1 आया है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 7 ईयर का करते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास उसने एंड ऑफ 7 ईयर दिया हुआ था, 7 में से 2 ईयर का हमने फाइंड कर लिया। फर्स्ट 2 ईयर का देखें इंटरेस्ट फर्स्ट तो 7 में से 2 निकालें तो 5 आए, तो इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंशन करेंगे इंटरेस्ट REST इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर का रह गया, 5 ईयर लिख लिया यहाँ पे ईयर, ठीक है जी। इधर भी हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, अभी इसको इंटरेस्ट टू I2 कह देते हैं। I2 इज़ इक्वल है P, फिर जब इंटरेस्ट 1 फाइंड करना था R1 और T1 था, तो P मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, ठीक है जी। ये 100% का आया हुआ जो रेट हमने फाइंड किया था उसका। फिर इज़ इक्वल में I2 देख लें जी, इज़ इक्वल है P की वैल्यू थी 3,50,000 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी देखें, रेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर में R2 की 8% थी, तो मल्टीप्लाई क्या आ गया 8, और T2 में इंटरेस्ट कितने साल का कर रहे हैं 5 का, तो यहाँ पे 5 आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया जी 100, ये परसेंटेज का। फिर ये 20 इन 20 से कैंसिल, बाकी सारी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा I2 का रुपीज़ आ गया जी हमारे पास, ठीक है, 1,40,000, ठीक है। मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा, ये सेम वैल्यू आएगी। उसके बाद फिर कहते हैं कि सलमा अमाउंट आफ्टर 7 ईयर, तो 7 साल के बाद जो है ना सलमा की अमाउंट कितनी होगी, तो यहाँ पे आपने लिखना है सलमा अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक हो गया जी। तो आपने 7 ईयर में क्या करना है, जो टोटल वैल्यू थी, ठीक है, वो कितनी थी, उसने इन्वेस्ट की थी 3,50,000, ठीक है जी। तो पहले 2 साल की जो इंटरेस्ट हुआ था वो था हमारे पास 50, इधर प्लस करना है, प्लस 50,750, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 5 ईयर की जो प्रॉफिट आया था, जो इंटरेस्ट था वो हमारे पास था 1,40,000। अभी तीनों वैल्यू को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो इसकी टोटल अमाउंट आ रही है वो आ रही है 5,40,750 रुपीज़। आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। ये रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 कंप्लीट हो गया जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपका यूनिट 2 का होगा।